हम लोग एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां फुटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीन का इम्पैक्ट जो है वो होना चाहिए। फुटेज तो आप 3 घंटे रह के बोर कर सकते हैं लोगों को, आप हर फ्रेम में रह जाइए और कुछ कर ही नहीं रहे डिलीवरी। इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जाती है, हीरो तो हर फ्रेम में रहता है पर फिल्में चल क्यों नहीं रही? तो ये, और क्यों ऐसा होता है कि एक बॉबी देओल आते हैं और एनिमल के बिल्कुल फिल्म के आखिर में और वो किरदार लोगों को भा जाता है और लोगों को अच्छा लगता है? क्यों ऐसा है कि दीवार में बच्चन साहब का ऑथर बैक रोल है लेकिन शशि कपूर जी सिर्फ एक लाइन कहते हैं मेरे पास माँ है और वो इतिहास बन जाता है? तो जो इम्पैक्ट है वो बहुत वो वो बहुत अहमियत रखता है। सिर्फ फुटेज के हम लोग बहुत सारे एक्टर्स जो है हम लोग सबको लालच, हम फुटेज हो, सीन ज्यादा हो, हर जगह दिखे, हर फ्रेम में दिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना ज्यादा घुसेंगे ज्यादा उतना बोर करेंगे लोगों को। कम दिखेंगे तो लोग आपका इंतजार करेंगे कि भाई अब और दिखना चाहिए और सीन्स होने चाहिए। कहने का ये भी कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग ज्यादा सीन्स में हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि जिसको जितना चाहिए उतना रोल उसको मिला, उस कहानी के हिसाब से। कहानी अपने हिसाब से चलती है, कहानी इसलिए नहीं चलती है कि आपने फलां को लिया फलां को लिया है तो अब कहानी आपके लिए बदल दी जाएगी क्योंकि आप बहुत मुकम्मल एक्टर है, ऐसा नहीं है। कहानी अपने हिसाब से चलती है, वही कहानी की खूबसूरती होती है। जी। इसमें ये तवाइफों की दुनिया है कहानी, तो जाहिर है उनकी कहानी ज्यादा विस्तृत होगी, ज्यादा लंबी होगी, ज्यादा बड़ी होगी दूसरों की अपेक्षा। तो वो है और होनी भी चाहिए। तो इसके जो बिल्कुल सेंटर स्टेज है यानी कि बिल्कुल केंद्र में है वो है मलिका जान जो है मनीषा कोइराला, उनका सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद सोनाक्षी है, उनका भी रोल, क्योंकि वो आपस में ही वो प्रतिद्वंदी हैं तो उनका रोल है। फिर ऋचा चड्ढा, उनका रोल काफी कम है लेकिन बहुत असरदार। इतना खूबसूरत उन्होंने अदा किया है उस रोल को कि उनके जाने के बाद लोग कहते हैं कि ये क्यों चली गई, इनका इंतकाल क्यों हो गया भाई, 2-4 एपिसोड्स और टिक जाती। तो संजीदा है, ये अब अदिति राव हैदरी है और शर्मिन है। और हालांकि देखिए उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत लोगों ने कहा कि बहुत वो एक पत्थर की मूरत की तरह और एक पोकर फेस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका किरदार वैसा है, वो किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया है। जो उसका एक अंदरूनी एक द्वंद है, इंटरनल टर्मोइल है जो अपने अंदर रखती है, सिर्फ आंखों से बयां होती है। तो चेहरे पे कोई शिकन या हाव भाव नहीं आते, इस तरह से उसको प्ले किया गया है क्योंकि उनको निर्देशित किया है या उनका उनको डायरेक्ट किया है बंसाली साहब ने, जो बखूबी जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये किरदार वर्क नहीं कर रहा है तो वो उसको उस तरह से ढाल देते नहीं, लेकिन ये किरदार को ऐसे ही रहना था। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत असरदार और बहुत अच्छा काम किया, सभी ने। जितने लोग हैं, 10-20 किरदार हैं जो अहम है, सब लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। जिसके हिस्से जो आया उतना ही उसको उसकी जरूरत थी और हम सब ने पूरी शिद्दत के साथ उसमें काम किया। जैसे मेरे 4 बड़े मुकम्मल सीन्स हैं और वो मनीषा के साथ है, तो वो अपने आप में अनोखे सीन्स हैं और अच्छे सीन्स हैं, तो उसको काम करके बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाइंग लगा। बजाय ये कि मैं 20 सीन में रहता और कुछ नहीं कर रहा होता या वो सीन असरदार नहीं होता। उसी तरह अध्ययन का जो रोल है, वो जब जोरावर का रोल करते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन सीन उनके हिस्से में आया जो अपने आप में बहुत दिव्य है, बहुत खूबसूरत है और बहुत बखूबी उन्होंने उसको निभाया है। वो असर छोड़ के जाते हैं। तो उसी तरह से मैं कह रहा था कि जैसे ऋचा का सीन है उनका रोने का और मरने, वो तो सब लोग अपने अपने अपना अपना पात्र सब लोगों ने बहुत अच्छे से निभाया है।